इस रोचक वीडियो में राजा जनक के एक अद्भुत स्वप्न के बारे में, एक अद्भुत सपने के बारे में बताया गया है, जिसकी व्याख्या ऋषि, उनके गुरु ऋषि याज्ञवल्क्य ने क्या की वो है। और आप जानते होंगे कि ऋषि याज्ञवल्क्य बैठे हुए ही अपने शरीर से बाहर निकल जाते थे और आवश्यक कार्य करके वो अपने शरीर में फिर वापस लौट आते थे। तो उनका सूक्ष्म शरीर बाहर जाता था और फिर अपना काम करके वापस आ जाता था इस भौतिक शरीर में। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि माता सीता के पिता राजा जनक ने जो स्वप्न देखा उसकी आज क्या प्रासंगिकता है। उसकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी जब तक मनुष्य रहेगा। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और अंदर जाते हैं इस वीडियो के कि इसमें और क्या विशेष है। महान राजा जनक ने एक अद्भुत सपना देखा और उन्होंने देखा कि मैं भिखारी हूँ, यानी राजा जनक भिखारी हैं और उन्हें जोर की भूख लगी हुई है, कहीं खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल जैसा इलाका है। दूर एक झोपड़ी दिखी, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है। उन्होंने भिक्षा की याचना की कि माँ भीख दे दो। तो वो महिला बाहर, बूढ़ी महिला बाहर निकली झोपड़ी से और उसने राजा जनक को, उनके पास पात्र भी नहीं था भीख लेने, तो उन्होंने एक झोली फैला रखा था जिसमें उस महिला ने चावल और दाल और 2 आलू दिए और उन्होंने कहा कि बूढ़ी महिला ने कहा कि आप जाइए खुद भोजन पका लीजिए, और एक बर्तन मिट्टी का भी दे दिया। राजा जनक ने उसी मिट्टी के बर्तन में जल का प्रबंध, आसपास से जल लिया और उसमें चावल दाल डाल करके, आलू डाल करके खिचड़ी पकाई और खाने बैठे। तो खाने जो ही बैठे तो उनको लगा कि हाथ तो धो लेना चाहिए, तो थोड़े अलग हट करके वो हाथ धो रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और वो खाने पर टूट पड़ा और खाने को तो जूठा किया ही, सारी खिचड़ी खा गया। तो राजा जनक बहुत व्याकुल हुए, अब क्या हो। और उस व्याकुलता में ही उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वो मिथिला के अपने शयन कक्ष में आराम से सोए हुए हैं और वो तो राजा हैं। अगले दिन उन्होंने राज दरबार में अपने दरबारियों से स्वप्न के बारे में, सपने के बारे में सबको बताया और कहा कि इसका अर्थ क्या है। तो राज दरबार का कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे सका। इसी बीच उनके गुरु याज्ञवल्क्य आए और उन्होंने पूछा कि राजा क्यों परेशान है। राजा ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और कहा कि गुरुदेव, यह सपना मैंने देखा कि मैं भिखारी हूँ और किसी तरह भोजन का प्रबंध किया और वो भी कुत्ता ले गया, और जब जागृत अवस्था में आया, सपना टूटा, तो देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। तो प्राचीन काल से हम सुनते आए हैं कि यह संसार एक स्वप्न है, और जब मैं सो करके स्वप्न देख रहा था तो मैं भिखारी बन गया। तो मैं भिखारी हूँ ये तो स्वप्न में लग रहा था, सपना टूटते ही ये खत्म हो गया और मैं राजा हो गया, राजा जागृत अवस्था में हूँ। तो सच्चाई क्या है? सच वो था या सच ये है? तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि राजा जनक, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा।
आप जब स्वप्न देख रहे थे तो क्या आप और कुछ अनुभव कर रहे थे? राजा जनक ने कहा, हाँ, मैं भूख और बेचैनी का अनुभव कर रहा था। बोले, वह अनुभव? फिर आप जगे और देखा कि मैं राजमहल में अपने आलीशान बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, तो उस समय भी आपको कुछ अनुभव हुआ? बोले, हाँ, अनुभव हुआ कि मैं राजा हूं और मैं स्वप्न देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि दोनों बातों का अनुभव आपने किया, लेकिन न वह स्वप्न सच है और न यह तुम राजा होना सच है। तो राजा जनक चकित हुए। तो फिर सच क्या है गुरुदेव? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारा जो अनुभव है, चैतन्य अनुभव, वह दोनों स्थितियों में उपस्थित था। जब तुम सपना देख रहे थे तो वह लग रहा था कि वो सच है, और जब तुम जागृत हुए तो तुमने कहा कि मन में सोचा कि वो सपना झूठ था, मेरा राजा होना सच है, जबकि दोनों सच नहीं है। तो राजा जनक ने पूछा कि गुरुदेव, तो फिर सच क्या है? तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारा चैतन्य, जिस साक्षी, तुम्हारे भीतर के जिस साक्षी ने उस स्वप्न को अनुभव किया और फिर स्वप्न टूट जाने पर जिस साक्षी भाव ने तुम्हें राजा के रूप में अनुभव कराया, वह दोनों एक ही साक्षी है। तो वह साक्षी क्या है? वह परम चैतन्य साक्षी है, वह तुम्हारी चैतन्य आत्मा है। तो तुम न वो भिखारी हो और न तुम राजा हो, बल्कि तुम एक चैतन्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, सब चीजों का साक्षी, सब चीजों से निष्प्रिय। तो इसलिए वह अनंत साक्षी ईश्वर ही सत्य है। अच्छा, एक और रोचक तथ्य है कि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई। तो ये कैसे हमने जाना? हम तो गहरी नींद में थे। तो वहां भी एक चैतन्य, एक साक्षी है जो हमेशा जागता रहता है और हमारी हर गतिविधि को देखता है। ये बात सारे संतों, सारे महात्माओं, सारे ऋषियों ने कहा है। तो वही साक्षी भाव यहां भी आकर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य की बात भी याद आती है, जगत मिथ्या ईश्वर सत्य। तो इस तरह नेति नेति, न यह सच है, न वह सच है, न वह सच है। तो अंत में क्या सच है? तो अनंत ईश्वर सत्य है, और ये आत्मा जो साक्षी भाव से, पवित्र आत्मा जो साक्षी भाव से देखती है, वह सत्य है। पूर्व जन्म में हमने इसी संसार में जन्म लिया था, और कोई माता था, कोई पिता था, कोई भाई बहन था, पति पत्नी था, और इस जन्म में भी हमारे संबंध है माता पिता और तमाम रिश्तेदार। लेकिन पिछले जन्म की बातें हम लोग भूल चुके हैं और इस जन्म को ही सत्य मान रहे हैं, जबकि पिछले अनेक जन्मों से हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उसका फल इस जन्म में भोग रहे हैं। बुरे कर्म किए तो दुख भोग रहे हैं, अच्छे कर्म किए तो कुछ अच्छी चीजें भोग रहे हैं। असली सत्य ईश्वर है, और उसी में जाने पर सारे दुखों का अंत होगा। तो ये ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को ही नहीं शिक्षा दी, बल्कि प्रकारांतर से उन्होंने हम सबको ये शिक्षा दी। नमस्कार।